नमस्कार बच्चों आज हम गणित का अध्याय 7 करेंगे, जिसमें हमें पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है और देखना है कि हमारे जो पैटर्न्स हैं वह किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल 1 का पहला भाग है उसमें दिया है पैटर्न को आगे बढ़ाइए और सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिया गया है। पहले हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दी गई है, उसके बाद हमें यहाँ पर यह आयत या वर्ग जो भी है वह बनाया गया है, उसके बाद हमें पंचभुज दिया गया है। तो यहाँ पर हमने बताना है कि जो अगली आकृति है, जो अगला चित्र है वो यहाँ पर कौन सा आएगा। तो बच्चों एक बार ध्यान से देखो, जो हमारा त्रिभुज है इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? इसमें 3 भुजाएं होती हैं और यहाँ पर दिखाया भी गया है 1, 2 और 3, इसमें 3 भुजाएं हैं। इसी प्रकार यह जो आकृति है इसमें 4 भुजाएं दी गई हैं, यह आयत है और इसमें भुजाएं कितनी हैं? 4 हैं। इस आकृति में यह पंचभुज है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? इसमें 5 भुजाएं हैं। तो अब आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे कि इसमें क्या हो रहा है। हर बार इसमें एक भुजा बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर पहले 3 भुजाएं थी, उसके बाद इस आकृति में 4 भुजाएं हैं और उसके बाद यह जो आकृति हमें दी हुई है इसमें यहाँ पर 5 भुजाएं हैं। तो बच्चों अब हमें यहाँ पर जो आकृति बनानी है या जो आकृति यहाँ पर आएगी उसमें 6 भुजाएं होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 4 उत्तर हैं, ए, बी, सी और डी। तो हमने इन 4 उत्तरों में से सही उत्तर को चुनना है और उसको वहाँ पर भरना है। तो चलिए देखते हैं। ये जो आकृति है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर इसमें 7 भुजाएं हैं। तो जो 7 भुजाएं हैं यह हमारा सही उत्तर नहीं होगा, इसको हम छोड़ देंगे। इस आकृति में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर क्या है? 6 भुजाएं हैं। तो हमारा सही उत्तर तो यही जाएगा, जो बी भाग है यह हमारा सही उत्तर है। चलिए जो हमें दूसरी 2 आकृतियां दी गई हैं उनको भी जांच लेते हैं कि क्या वो सही हैं या गलत हैं। यहाँ पर देखो बच्चों 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें 5 भुजाएं हैं। तो यह हमारा सही उत्तर नहीं होगा। हमें तो यहाँ पर 5 के बाद 6 भुजाओं वाली आकृति चाहिए। ये हमारे पास जो डी भाग है ये अंतिम भाग बचता है, इसकी भुजाएं भी गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस आकृति की भी कितनी भुजाएं हैं? 7 भुजाएं हैं। तो यह भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। तो अब आप जान चुके हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। यह जो बी उत्तर है यह हमारा सही उत्तर है। अब बी भाग देखते हैं इसी सवाल का। यहाँ पर हमें एक शब्द दिया गया है अंग्रेजी का, इसमें ORANGE ऑरेंज लिखा है और आगे पैटर्न में RANG रैंग लिखा है। तो यहाँ पर हमें एक नया शब्द लिखना है इन 4 उत्तर में से छांट कर कि यहाँ पर कौन सा आएगा। तो यहाँ हमारे पास NG लिखा है, फिर ANG लिखा है, फिर ANN लिखा है, फिर RAN रैन लिखा है। तो हमने देखना है कि यहाँ पर कौन सा उत्तर सही आएगा। तो चलिए बच्चों एक बार इस पैटर्न को ध्यान से समझते हैं कि ये रैंक कैसे आया है। ये जो रैंक आया है यहाँ से O और E, यानी कि एक जो अल्फ़ाबेट है वो शुरू से और एक अल्फ़ाबेट पीछे से काट दिया गया है और इस प्रकार हमारे पास जो शब्द है RANG रैंक आ गया है। तो इसी पैटर्न में आपने भी वही करना है, एक अल्फ़ाबेट शुरू से और एक अक्षर पीछे से काट देना है। जो हमारे पास बीच में बचेगा, नया शब्द बनेगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर ANN ये आएगा N और C पार्ट हमारा सही उत्तर जाएगा, बाकी हमारे सही उत्तर नहीं होंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखते हैं बच्चों। श्रृंखला पूरी कीजिए। हमें यहाँ पर एक श्रृंखला दी है। श्रृंखला में पहली संख्या 32 है, उससे अगली संख्या 40 है, फिर 48 है, फिर 56 है और यहाँ पर 2 स्थान खाली छोड़ दिए गए हैं। इन 2 खाली स्थानों में हमने अगली 2 संख्याएं लिखनी है या इस दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को समझते हैं कि इसमें किस प्रकार का पैटर्न प्रयोग किया गया है।
तो 32 और 40 के बीच में देखिए बच्चों कितना अंतर है। 32 और 40 के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पर 32 में जब 8 जोड़े गए हैं तो यह 40 के इक्वल आया है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 40 और 48 के बीच में जब 40 में 8 जोड़े गए हैं तो हमारे पास क्या आया है, 48 आया है। और ऐसे ही जब यहाँ पर 48 में 8 जोड़े गए हैं तो क्या आया है हमारे पास, 56 आया है। तो अब आप इस पैटर्न को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि हर बार पहले वाली संख्या में 8 जोड़ने से हमें अगले वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो अब हमें 56 में इसी प्रकार से 8 जोड़ना है तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जब इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, हासिल 1 आएगा, ये 6, अगली संख्या हमारे पास 64 आ जाएगी। तो ये हमने संख्या 64 लिख दी है। और फिर जब 64 में हम दोबारा से 8 जोड़ेंगे, क्योंकि इस पैटर्न में हर बार अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 8 जोड़ा गया है। तो जब 8 जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमारे पास 72 आ जाएगी। तो यहाँ पर अगली संख्या 72 आ गई है। सवाल नंबर 3 देखते हैं बच्चों। रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थान है। यहाँ हमने संख्याओं के बारे में बात की थी कि जब संख्याओं को जोड़ा जाता है या संख्याओं को गुना किया जाता है और बीच में बराबर का निशान दिया है, वह संख्याएं तभी आपस में बराबर हो सकती हैं अगर उसी प्रकार की संख्याएं दोनों तरफ दी गई हों। तो अब हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर 39 और 19 है और बीच में हमें एक संख्या भरनी है। दूसरी तरफ 42 और 19 है, यहाँ पर हमें एक संख्या भरनी है। तो यहाँ अगर आप देखो कि ये 19 और 19 दोनों तरफ बराबर है, तो अब हमारे पास क्या है, दो संख्याएं बचती हैं, एक 42 और एक 39, जो दोनों अलग अलग हैं। एक संख्या इस तरफ नहीं है और एक संख्या इस तरफ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जो उस तरफ नहीं है उसको इस तरफ लिख देंगे और जो संख्या यहाँ पर नहीं है उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारी संख्याएं बराबर हो चुकी हैं, 39 जमा 42 जमा 19, और ऐसे यहाँ 42 जमा 19 जमा 39। जब इन दोनों संख्याओं को दोनों तरफ जोड़ के देखेंगे तो हमारे उत्तर हर बार समान आएंगे और यह हमारा सही उत्तर है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि अगर बीच में बराबर का निशान लगा है तो संख्याएं अगर जोड़ी गई हैं तो वो तभी बराबर हो सकती हैं अगर वही संख्याएं इस तरफ भी दी गई हों और वही संख्याएं उस तरफ भी दी गई हों, या उनको जोड़कर उनका जोड़ बराबर आता हो। इसी प्रकार का जो हमारा सवाल है यह है, अगला भाग है इसका बी भाग। बी भाग में यहाँ पर 42 दिया गया है और यहाँ पर 25, और दोनों की गुना करने के बाद क्या है, बीच में बराबर का निशान है। तो हमें ऐसी संख्याएं भरनी है कि गुना करने के बाद दोनों संख्याएं बराबर हो जाएं। और दोनों संख्याएं बराबर कब होंगी, अगर 25 को हम इधर 42 से गुना कर देंगे और इस 42 को इधर 25 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हो जाएंगी और यह हमारा सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। अगले सवाल में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस पैटर्न को देखना है और सही उत्तर भरना है। यह पैटर्न आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर संख्या 9 दी गई है, 9 में से 1 हटाया गया है और फिर जो आया है उसको 8 से भाग किया है और 8 से भाग करने के बाद उत्तर 1 आया है। फिर अगले बार इस पैटर्न में क्या है, आप देखिए यहाँ पर 9 और 9 से पहली संख्या 8, 9 और 8 2 अंकों की संख्या दी गई है। फिर इसमें से 2 घटाया गया है, 2 अंकों की संख्या है, उसमें से घटाया भी 2 गया है, फिर भाग किया गया है 8 से, और जो उत्तर आया है वो 1 और 2, यानी कि 1 पहले 1 आया था, अब 1 से अगली संख्या 2 है, उसमें 2 आ गया है। और जब आगे देखते हैं, अब यहाँ पर 3 संख्याएं ली गई हैं, 9, 8 और 8 से जो पहली छोटी संख्या है 7, तो ये 987 बन गया है। पहले बार हमने 1 घटाया था, फिर 2 घटाया था, इस बार हम इसमें से 3 घटा रहे हैं।
और भाग कर रहे हैं 8 से ही, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो 3 अंकों की संख्या 1, 2, 3 आती है। तो जब संख्या 1 अंक की थी, भाग किया था तो उत्तर 1 आया था। जब संख्या 2 अंकों की थी तो उत्तर 2 तक आया था, 1 और 2। और जब संख्या 3 अंकों की है तो उत्तर 1, 2, 3 आया है। तो अगर हम देखें अब संख्या यहाँ पर 4 अंकों की है तो उत्तर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 आएगा। 1, 2, 3, 4। अब आप इस पैटर्न को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। यहाँ पर संख्या 5 अंकों की है तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें इसको भाग करके देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम पैटर्न को समझ जाते हैं कि उस पैटर्न में क्या किया गया है और यह जो उत्तर हैं ये किस प्रकार आ रहे हैं, तो फिर हम आसानी से जान पाते हैं कि हमारा उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 1 था, फिर 1 के बाद 1 और 2, 1, 2, 12, फिर 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हमें 4 उत्तर दिए गए हैं। तो ये जो हमारा बी पार्ट है ये सही उत्तर जाएगा। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 यह हमारा सही उत्तर होगा।